हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। आज जो हम फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है अक्षय कुमार और रकुलप्रीत सिंह स्टारर कठपुतली, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसे डायरेक्ट किया है रंजीत एम तिवारी ने। ये फिल्म 2018 में आई तमिल फिल्म राज शासन का हिंदी रीमेक है। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जिसमें एक सीरियल किलर हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कसौली में 3 एजर खूबसूरत लड़कियों को बेरहमी से मार देता है। अब कैसे ये केस सॉल्व होता है, आइए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है परवाणु हिमाचल प्रदेश से, जहां सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे व्यक्ति का डॉग स्मेल करते हुए अपने मालिक को एक पॉलिथीन से लिपटी लाश के पास ले जाता है, जहां पता चलता है कि वो एक 15 साल की स्टूडेंट समीक्षा का शव है जिसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। वहीं दूसरा सीन दिखता है जहां अर्जुन सेठी यानी अक्षय कुमार एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर है जिसे सीरियल किलर्स के दिमाग को पढ़ने का शौक है और वो ऐसे ही साइकोपैथ्स पर फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन हर जगह से उसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाती है। अब लंदन से फिल्म मेकर का कोर्स करके आने वाला व्यक्ति यहाँ से वहाँ भटक रहा होता है। साथ ही अर्जुन के जीजाजी नरेंद्र सिंह, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, वो अर्जुन को पुलिस ज्वाइन करने को कहते हैं क्योंकि वो अर्जुन को ऐसे बेरोजगार नहीं देख सकते थे। अर्जुन की बहन भी उसे ज्वाइन करने को कहती है। आखिर में थक हार कर अर्जुन रिटन और फिजिकल क्लियर करके हिमाचल प्रदेश की पुलिस ज्वाइन कर लेता है और अपनी बहन, उनकी बेटी पायल और जीजा के साथ ही रहने लगता है। पर जिस दिन से वो ज्वाइन करता है उसकी सीनियर पुलिस ऑफिसर एसएचओ गुड़िया परमार यानी सरगुन मेहता को वो फूटी आंख नहीं सुहाता था, क्योंकि उसको लगता वो बिना एक्सपीरियंस के अपने डैड की जगह पर लगा है। इधर एक और लड़की मिसिंग होती है कसौली से, अमृता नाम की। अब इसके बारे में अर्जुन जानने की कोशिश करता है बट एसएचओ उसे नया समझकर सीरियसली नहीं लेती और अर्जुन का जीजा अर्जुन को एसएचओ गुड़िया परमार से दूर रहने को कहता है। वहीं अर्जुन की भांजी पायल मैथ्स में फेल हो जाती है और वो अपने मामा से रिपोर्ट कार्ड में फेक साइन करने को कहती है और नेक्स्ट डे अर्जुन को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपना डैड बनाकर लेकर जाती है, जहां पहली बार अर्जुन पायल की टीचर दिव्या यानी रकुलप्रीत से मिलता है। वहां भी पायल ने बहुत झूठ बोले होते हैं कि उसकी मॉम नहीं है नॉल, पर उसका झूठ पकड़ा जाता है और उसके डैड यानी नरेंद्र सिंह उसका स्कूल चेंज करने को कहते हैं। अर्जुन दिव्या एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब अर्जुन को पता चलता है ये किडनैपिंग केस नहीं है, बल्कि उसकी रिसर्च के अनुसार ऐसा केस काफी साल पहले भी हो चुका है। अब अर्जुन अपने जीजा से केस में आने की बात करता है। तब तक एक सस्पेक्ट मिलता है डेविड, पर वो भी किलर नहीं होता है। तभी अर्जुन बीच में बोल पड़ता है कि ये एक साइकोपैथ का काम है, पर वो उसे सीरियसली नहीं लेती। तभी अमृता की डेड बॉडी भी मिल जाती है। अब अर्जुन अपनी रिसर्च खुद ही करता है। दरअसल जिस अमृता नाम की लड़की का मर्डर हुआ था उन्हें एक गिफ्ट बॉक्स मिला था जिसमें डॉल की खोपड़ी होती है जिसका फेस बुरी तरह से खराब किया होता है और बिल्कुल वैसे ही लाश का भी फेस होता है। अब अर्जुन ये जानने के लिए परवाणु जाता है कि वो गिफ्ट बॉक्स समीक्षा के यहाँ भी छोड़ा गया था कि नहीं, जिससे ये पता चले कि किलर अपना साइन छोड़कर जाता है और ये दोनों सिमिलर केस है। वहाँ पहुंचकर अर्जुन को ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि समीक्षा का चेहरा भी बिल्कुल वैसे ही खराब किया गया था जैसे अमृता का। अब ये गायब होने वाली बात ऊपर तक पहुँच जाती है, जहाँ एसएचओ पर भी प्रेशर पड़ने लगता है। अजय शुक्ला जो सीनियर ऑफिसर है वो इस केस को सॉल्व करने को कहते हैं और अर्जुन के बारे में भी पूछते हैं, जहाँ अर्जुन ऑफिसर को बताता है कि समीक्षा और अमृता का सेम केस है और दोनों ही जगह से गिफ्ट बॉक्स में गुड़िया भेजने का सेम पैटर्न था। इधर नरेंद्र सिंह पायल का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा देता है जिससे उसकी मैथ्स सही हो पाए, जहां एक मैथ्स टीचर पुरुषोत्तम तोमर बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है। मैथ्स में कमजोर लड़कियों को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने उनकी कंप्लेंट करने की बात से उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता है। जब पायल नीचे मैजिक शो एंजॉय करती है वो एक लड़की को असॉल्ट कर रहा होता है। उसी दिन दिव्या जहाँ टीचर होती है उस स्कूल में कोमल नाम की लड़की भी गायब हो जाती है और वो बच्ची का लास्ट इंटरेक्शन दिव्या के साथ ही हुआ था हियरिंग मशीन को लेकर, और वो पूछताछ पर दिव्या ऑटो पहचानने में पुलिस की हेल्प करती है पर उन्हें कोई लीड नहीं मिलती। नेक्स्ट डे दिव्या को याद आता है कि ऑटो में एक रेड कलर का स्टार था, रेसर लिखा हुआ था। तभी अर्जुन उसी ऑटो से कोमल की डेड बॉडी के पास जा रहा होता है और जब तक दिव्या अर्जुन को बता पाती ऑटो निकल जाता। अर्जुन के पीछा करने पर वो बंदे को पकड़ लेता है और तब वो रिक्शा वाला पुरुषोत्तम तोमर के बारे में बताता है कि वो उसके लिए काम करता है। वहीं पुरुषोत्तम क्लास में पायल के साथ भी गलत करने जा रहा होता है कि तब तक उसको पुलिस पकड़ लेती है और अर्जुन उसकी खूब धुनाई करता है, जिसकी वजह से मुजरिम हॉस्पिटल में होता है। सबको लगता है कि पुरुषोत्तम ही मर्डरर है। वो बताता है कि कोमल के साथ गलत करने वाला था बट कोमल भाग गई और जब पुलिस उसके घर की छानबीन कर रही थी तब अर्जुन को वही डॉल वाला गिफ्ट बॉक्स मिलता है पुरुषोत्तम के गार्डन से। इतने में पुरुषोत्तम भागने की कोशिश करता है पर अर्जुन को उसे शूट करना पड़ता है। अब पायल का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है कि पायल भी किडनैप हो जाती है अपनी बर्थडे पार्टी से, क्योंकि अर्जुन जब हॉस्पिटल था पुरुषोत्तम वाला जो सीन हुआ तब तक पायल भी गायब हो चुकी थी। सब परेशान हो जाते हैं, बहुत सर्च करने पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता और 2 दिन बाद पायल की डेड बॉडी उन्हीं की कार की डिग्गी में मिलती है। पूरा परिवार बिखर जाता है। अर्जुन को पुरुषोत्तम पर गोली चलाने की वजह से
सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर नरेंद्र और अर्जुन की बहन को लेकर कुछ दिन के लिए उसके घर निकल जाते हैं। अब अर्जुन अकेला पड़ जाता है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास राइट नहीं होता इन्वेस्टिगेशन करने का। लेकिन फिर भी वो एक दो पुलिस वालों की मदद से आगे इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है। सबसे पहला क्लू उसके हाथ लगता है दिव्या की भांजी के हेयरिंग एड से, जो आसपास की आवाजें रिकॉर्ड कर सकता था, और दिव्या को इसके बारे में कोमल ने बताया था। अब अर्जुन जब कोमल की बिलोंगिंग्स में सर्च करता है तो उसको हेयरिंग एड मिलता है, जिसमें किडनैपिंग वाले दिन की रिकॉर्डिंग होती है और उसमें एक पियानो की धुन बजती है। अब अर्जुन धुन का पता लगाता है, जहाँ से उसे पता चलता है ये धुन विक्टिम के स्कूल फंक्शन में बजी थी। अर्जुन जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये धुन मैजिशियन और पियानिस्ट एग्नेस से जुड़ा है, और वो सभी विक्टिम्स के स्कूल में जाकर ये सब बजाती थी। और शो में जिस लड़की को वो चुनती थी, शो के 2 दिन बाद उसे किडनैप करती और फिर दूसरे दिन तक विक्टिम को मार डालती थी। अब अर्जुन एसएचओ परमार को सब बताता है और परमार उस पर भरोसा करती है और अर्जुन को केस लड़ने को कहती है। अब अर्जुन को उसका मारने का पैटर्न पता था, इसलिए वो सीधे उसे पकड़ने नहीं गया, बल्कि उसका नेक्स्ट विक्टिम को पकड़ने का वेट किया। नेक्स्ट बच्ची थी आयशा। अर्जुन उसकी क्लास में जाकर उन्हें सेफ्टी टिप्स देता है कि खुद को कैसे बचाए। वो यहाँ तक आयशा से अपना फोन नंबर भी डायल करवाता है और ऐसे वो आयशा तक पहुँचते हैं। बट कुछ कंफ्यूजन के चक्कर में वो कल्प्रिट तक नहीं पहुँच पाते। आयशा किडनैप हो जाती है, पर उसका जीपीएस लोकेशन पता चल जाता है और अर्जुन पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है और आयशा बच जाती है। बट एग्नेस दिव्या के घर पहुँच जाती है, उस पर हमला कर देती है और दिव्या की भांजी इति को किडनैप कर लेती है। अर्जुन अकेला ही उससे लड़ने निकल पड़ता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो मैजिशियन एग्नेस कोई लेडी नहीं बल्कि क्रिस्टोफर है, एग्नेस का बेटा, जो बताता है कि उसे प्रोजेरिया नामक बीमारी थी, जिसके चलते वो बचपन में ही एज्ड मैन दिखता था। सब उसे बुली करते थे, बट एक लड़की थी सोफिया, बहुत ब्यूटीफुल, वो उसकी हेल्प करती है और उसके साथ नॉर्मल बिहेव करती है। इस दोस्ती को क्रिस्टोफर गलत ले गया और उसने सोफिया को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मॉम से मैजिक सीखा और वो सोफिया को प्रपोज कर बैठता है। इस पर सोफिया बहुत गुस्सा होती है और बदले की आग में क्रिस्टोफर की मॉम एग्नेस सोफिया को एक दिन घर पर इनवाइट करती है और क्रिस्टोफर उसका मर्डर कर देता है और एग्नेस इस कत्ल का इल्जाम अपने में डाल देती है और जेल चली जाती है। बट काफी साल बाद जेल से छूटकर एग्नेस क्रिस्टोफर से मिलने आ रही होती है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। बस क्रिस्टोफर एग्नेस का रूप लेकर स्कूल्स में मैजिक शो करता है और सबसे ब्यूटीफुल गर्ल का ऐसे मर्डर करता है कि उनका चेहरा बिगाड़ देता है। अब क्रिस्टोफर बुरी तरह से अर्जुन को घायल कर देता है, बट इति की हेल्प से अर्जुन बच जाता है और किलर को मार देता है और फाइनली स्टोरी यहीं पूरी होती है। तो ऐसे पायल जैसी लड़की को अर्जुन बचा लेता है अपनी नॉलेज से। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म, हमें कमेंट करके बताया और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।